अपनी तरफ से और ग्लोबल विलेज पब्लिक हाई स्कूल सरसावा के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी इस महफिल को रौनकें बख्शी। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए ये वक्त निकाला। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे महफिल में आकर इस महफिल को चार चांद लगा दी। अब मैं बिला वक्त ज़ाया किए इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए दावत स्टेज देने जा रहा हूँ जमात नाहम के तालिब इल्म उज़ैर, जाहिद और ज़िशान लियाकत को कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी कंपेयरिंग के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। Thank you so much everyone for coming here. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की तकरीब बसईद तक़सीम इनामात के सिलसिले में मुनक्कद की गई है। ये दिन साल बाद आता है और जिस तरह ये दिन तुलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत अहम होता है, इसी तरह उसातिज़ा के लिए भी इस दिन की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि उसातिज़ा जिस फसल को साल भर मेहनत करके परवान चढ़ाते हैं और ज़माने की ऊंच नीच से आगाह करते हुए उन्हें ज़माने के सर्द गर्म से बचाते हैं, उस दिन वो फसल अपने कद के साथ खड़ी होती है और इस दिन अपने सामने इस फसल को बड़ा हुआ देखकर फूले नहीं समाते। जनाब सदर शायर लिखता है, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारे दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, असल में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं राहे इल्म के चिराग को रोशन, यही रखते हैं राहे इल्म के चिराग को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचा के ये कितना शाद होते हैं। जनाब सदर यही उस्ताद होते हैं जो अपने बच्चों को मंजिल पर देखकर खुशी से हमकनार होते हैं। जनाब सदर शायर लिखता है कि करो क्यों ना हमदो सना उस खुदा की, करो क्यों ना हमदो सना उस खुदा की कि जिसने मुझे हर खुशी अता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और इस शहर की जो अमन वाला है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
बेशक हमने पैदा किया है इंसान को बेहतरीन सांचे में, ثم رددناه أسفل سافلين फिर लौटा दिया है हमने इसको पस्त से पस्त हालत में, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए तो उनके लिए अजर है बेइंतहा। فما يكذبك بعد بالدين तो फिर क्या मजबूर करता है इंसान से जुटलाने पर इसके बाद जज़ा के दिन को। أليس الله بأحكم الحاكمين क्या नहीं है अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला सब फैसला करने वालों से। صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये थे अरमान जुल्फ़कार और रेहान शबीर जो कि अपनी बेहतरीन आवाज़ में तिलावत कलाम पाक और तर्जमा पेश कर रहे थे। शायर कुछ यूँ हाका खींचता है कि करतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, करतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, इस लफ्ज़ की खुशबू से करतास मुअत्तर है, इस लफ्ज़ के किरणों से हर चीज़ मुनव्वर है, वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है। अब मैं बारगाह रिसालत में हाज़री पेश करने के लिए दावत देता हूँ जमात नहम की तालिबा राफिया शाहनवाज़ को कि वो स्टेज पर आएँ और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़री पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का हवाला क्या है। और ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, और ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। सब मिलके बढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना मेरे हुजूर को
जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है। जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है। यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है। यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना। In the name of Allah, who is most merciful and most beneficial. Today I came here to perform a tragic ceremony 2024 of my school, Global Village Public High School, Sarsawa. Ladies and gentlemen, we are finally here on behalf of the chairman, principal, vice principal, management of Global Village Public High School, Sarsawa. Staff and students, I take this great opportunity to welcome our guests of the honor, parents of the children, friends and families. Now I would like to invite Sister Amina and her companions to perform a shining tableau. Bismillah. Sister Amina and her companions, please come on the stage. Please raise your hands and clap. Why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well. But before say Bismillah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well. But before say Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, if you forget the dua of sleep, I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read my story, but before saying Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read my story, but before saying Bismillah. Bismillah, 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 oh nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. माशाअल्लाह, ये थी आमना और उनके साथी जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। शायर लिखता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है। अब मैं दावत देता हूँ क्लास नर्सरी के बच्चे अब्दुल खादी को कि वो स्टेज पर आएं और नज़म पेश करें। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल खादी। मछली जानती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ दांतों तक जदी, पाँव तारों तो मर जदी, पानी में डालो तक जदी। Ladies and gentlemen, now I would like to invite Sister Amun Rahman for a poem. Amun Rahman, please come on the stage. Please raise your hands and clap. तितली हूँ मैं तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की माँ मोटी खाती थी जब रोटी गई मुझसे, मुन्ने की माँ रुस्सी, जब रोटी आ गई ताज़ी, मुन्ने की माँ राज़ी। ये थी क्लास 1 की बच्ची एमन रहमान जो कि अपने खूबसूरत अंदाज में नज़म पेश कर रही थी। जनाब सदर शायर लिखता है कि कितने लहजों के गुलाबों में छुपाऊं तुझको, कितने लहजों के गुलाबों में छुपाऊं तुझको, क्या शहर वाले मेरा मौजूए सुहान जानते हैं। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ जमात दौम की बच्ची हिबा नूर को कि वो स्टेज पर आएँ और तकरीर पेश करें। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाती हैं हिबा नूर। आज मुझे जिस मौजू पर
नसीब होता है? क्या हम बेटियों का बस यही नसीब होता है? यही नसीब होता है? वस्सलाम। ये थी हिबा नूर, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में बेटियों की अहमियत को उजागर कर रही थी। अब मैं कौमी तराना पेश करने के लिए दावत देता हूँ आशिर शबीर और उनके साथियों को कि वो स्टेज पर आएँ और कौमी तराना पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अपनी अपनी चेयरों पर खड़े होकर तराना पेश करें और अपने हबल वतनी होने का सबूत दें। इससे कबल एक शेर है, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो, न खुद को इतना कलील समझो। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो। है ताकत तुम्हारे सर पे जो कदम कदम पे साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो वतन संभालो। Very nice performance. Our dear respectable guest, to say welcome to our guest is our traditional custom. So the tiny toads of class 4, Ikra Zaid and her companions come to say you welcome. Please raise your hands and clap.
Believe that today education is our tomorrow future for the child. We intend to enhance skill and personalities of the children. We make them globally competitive without burdening their brave and innocent mind. Ladies and gentlemen, now I would like to invite of class 3 Abrish Nadeem, please come to the stage to perform a poem. So please raise your hands and clap. अरे कि मैं की चिड़िया बोली चू 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 अल्लाहू 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 फिर कोयल बोली कू 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 अल्लाहू 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 शहद की मक्खी शहद बनाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिड़िया बोली चू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये थी अब्रश नदीम जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नज़म पेश कर रही थी। जनाब सदर, जुल्म जब भी पड़ता है तो मिट जाता है, क्योंकि जुल्म की उम्र मुख्तसर होती है, क्योंकि इसके नताइज आने वाली कई नस्लों के सरों पर सवार हो जाते हैं और जालिम के सामने खामोश रहना भी मजलूम पर जुल्म है। कुछ न कहने से भी छीन जाता है एजाज सुहान, कुछ न कहने से भी छीन जाता है एजाज सुहान, कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अब मैं कश्मीर पर तकरीर करने के लिए आरज़ू करता हूँ जमात नहम के तालिबे इल्म ख़याम अरशद को कि वो स्टेज पर आएँ और तकरीर पेश करें। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं ख़याम अरशद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल, मेहमान हुसूसी, उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतब तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस आरज़ू के साथ यहाँ खड़ा हूँ वो आरज़ू है ऐ कश्मीर तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। ये आरज़ू सिर्फ मेरी नहीं, ये तमन्ना सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि ज़ात कश्मीर के हर मर्द व ज़न की तमन्ना है, पाकिस्तान में बसने वाले माजरीन की तमन्ना है। ऐ कश्मीर तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। शायर लिखता है कि एक दिन जन्नत में तेरी मुस्कुराते हुए आएंगे, एक दिन जन्नत में तेरी मुस्कुराते हुए आएंगे, अज़मतों के अरफतों के गीत गाते हुए आएंगे। इश्क व मोहब्बत के जज्बे से लाबरेज ये तमन्ना सिर्फ मेरी गुफ्तगू का महवर नहीं, सदर अली वक़ार, बल्कि तारीख देखें वर्क वर्क शोहदा के लहू से नक्श है। हद मुतारका के ज़र्रे गवाह हैं कि कितने शोहदा ने अपने सरहद अबूर करते टूटती सांसों से कहा है, ए नसीम दियारे कैफ व निशात, ए नसीम दियारे कैफ व निशात, आ गले मिल के रंज धुल जाए। आली वकार कश्मीर कुरे अर्ज पर हुस्न का शाहकार है। इसके फितरी मनाजर फिरौनी और स्विट्जरलैंड को चैलेंज करते हैं। दर्जनों दिलकश मंजर, झील डल और रजत बल जैसे मुकामात को देखकर इंसान बेसाहत के बोल उठता है कि कश्मीर में जन्नत है तो यही है। जनाब सदर, जरा सी बात बात तवज्जो की सौगात मांगता हूँ। मेरा कश्मीर फलक पोश बरपोश चोटियों की जन्नत है, झील झरनों और अबशारों की जन्नत है। ये वो जन्नत है जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, जहाँ हुरे हेमू में गीत गाती हैं, जहाँ आज़ादी ही आज़ादी, ना मरने का खौफ ना कुछ लुटने का खटका। लेकिन सदर अली वकार, मेरा कश्मीर तो ऐसी जन्नत है जहाँ गुलामी ही गुलामी, सिखों की गुलामी, बर्नों की गुलामी, डोगरू और हिंदू की गुलामी। मेरा कश्मीर देर शमशीर तड़प रहा है, बिलक रहा है।
आली वकार, मेरा कश्मीर तो ऐसी जन्नत है जिसके खेत खलियान और इंसान फरोख्त किए गए हैं कि जिसे देखकर इकबाल की रूह भी तड़प उठी थी। ये वो जन्नत है जहाँ खून की नदियाँ बहती हैं। ये वो जन्नत है जहाँ फरिश्ते नहीं बल्कि मोदी के दरिंदे दरनाते हैं। वहाँ पर हर शख्स का जिस्म जख्मों से चूरो चूर है। अब मैं तारीख शेर के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। एक दो जख्म नहीं बल्कि पूरा जिस्म ही छल्ली है। एक दो जख्म नहीं बल्कि पूरा जिस्म ही छल्ली है। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूं वसना। Very nice performance. Ladies and gentlemen, it's to enable the student to have control behavior in organized and systematic life. It has become our top responsibility to instill moral and ethical that will make the student responsible member of society. Ladies and gentlemen, now I would like to invite the student of class 7, Uzair and his companions to perform a funny drama for your entertainment. So please raise your hands and clap. वालेकुम सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, तबीयत अच्छी होती तो यहाँ पर आते। अच्छा, मैं दवाई लिखता हूँ। डॉक्टर साहब, दवाई जरूर लिखना मगर कभी मत लिखना। डॉक्टर साहब, दवाई जरूर लिखना मगर कभी मत लिखना। तुम्हारे हाथ में 2 किलो जलेबी ना लिख दूँ? डॉक्टर साहब, पर्ची में ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ पाते हैं? मैं लिखता हूँ, मैं तो लुट्टी किदा हूँ तुम्हारी बारी। उफ, मैं तो मरी गया हूँ। अगले मिनट को पेश किया जाए। अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, ये तो पहले से ज्यादा खराब है। अच्छा, मुझे बताएं कि दवाई खा ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई की शीशी तो भरी हुई थी। मेरे कहने का मतलब है दवाई ले ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, आपने दी और मैंने ले ली। उफ, ओ दवाई पी ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। ओहो, कहाँ फंस गया? ये तो के दवाई को पी लिया था? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। ऐ मेरे अल्लाह, मैं सर कहाँ फोड़ूं? टेबल किस दिया? कंट्रोल मजनू कंट्रोल। अच्छा, मुझे बताएं, जो मैंने आपको दवाई दी थी उसको मुंह के साथ लगाकर पेट के अंदर डाल लिया था? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दवाई की शीशी का ढक्कन बंद था। तो खोला क्यों नहीं? आपने ही कहा था कि दवाई की शीशी का ढक्कन बंद रखना। इस हिसाब से मैंने ये भी बोला था कि दवाई को बच्चों से दूर रखना। डॉक्टर साहब, इसलिए तो ननके भेजा हुआ है। ओ पागल आदमी! डॉक्टर साहब, आप जो कुछ मर्जी बोले, आपकी वजह से कल में बहुत सुकून है। वो कैसे? मैं डेरा भी गया हुआ। कोई मुझे इस बंदे से बचाओ। डॉक्टर साहब, ये तो बताइए मैं कैसे ठीक हूँगा? अभी तक आप इधर ही हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इधर ही हूँ। मुझे बताइए मैं कैसे ठीक हूँगा? बिल्लो बगे बिल्ले आधा की कर। डॉक्टर लंगड़ा जे आसे का ठीक है। चलो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम तो बढ़ गया है। जनाब सदर, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। शायर लिखता है,
परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। जनाब सदर कहते हैं बच्चे जन्नत के फूल होते हैं, उनको देखकर हर इंसान का दिल उनसे प्यार करने के लिए तड़प उठता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे जन्नत के बागों के फूल होते हैं। अब मैं दावत देता हूँ जमात वन की तालिबा सना तालिब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाती हैं जमात वन की तालिबा सना तालिब। अजरा की गुड़िया सो रही थी, घंटी बजाओ उसको जगाओ, तो बाह मेरी मैं न जगाओ, पढ़ो पढ़ेगी मुझसे लड़ेगी। Ladies and gentlemen, after spending a lot of time thinking about that the beautiful image of the school, discerning, successful, inspiration, plans that the Global Village Public High School Sarsawa. Now, one of the largest communities of school, delivering that the best educated communication through their services to the children and therefore our society. Now, I would like to invite the student of class 7, Arush and her companions to perform a beautiful tableau. Class 7, please come on the stage. Please raise your hands and clap.
मैं जनाब अब्दुल हमीद मुगल साहब और चेयरमैन डॉक्टर वज़ायद साहब, राजा बनारस साहब को अपनी तरफ से और इस स्कूल के प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ की तरफ से ग्लोबल विलेज पब्लिक हाई स्कूल सरसावा में आने पर खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बेगुन ने लात मारी रो रहे थे। गाजू ने प्यार किया हंस रहे थे। मटू से कीड़ा लिकड़ा डर गए थे। कीड़े ने बहू किया भाग गए। Now I would like to invite the child of class prep, Rafe, to perform a poem. Rafe, please come on the stage. Please raise your hands and clap. छाप अपने मोटी मोटी लंबे लंबे कान, छूट से पानी पीता है। चिड़िया का छोटा हाथ बड़ा मोटा। जनाब सदर, अब मैं बिला ताहीर अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ता हूँ, जिसका उन्वान है फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म व तशद्दुद पर मुसलमान क्यों खामोश हैं। अब मैं दावत देता हूँ अनम और इसके साथियों को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इस मसले को उजागर करें। अनम और इसके साथी जल्दी से स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इस मसले को उजागर करें। शायर लिखता है, जहाँ हर्फ जिस्म पर गोली के आराब लगते हों, जहाँ हर्फ जिस्म पर गोली के आराब लगते हों,
वहाँ फ़लसफ़े, मंतक और दलीलें क्या करती। इंसाफ नहीं मिला होगा मुसलसल, इंसाफ नहीं मिला होगा मुसलसल, यूं ही कोई तौहीन अदालत नहीं करता। Performance. Now I would like to invite the child of class 1, Subhan Rahman, to perform a poem. Subhan Rahman, please come on the stage. Please raise your hands and claps. बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने, मेरे सराहने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस न आया। जनाब सदर, शायर आजकल गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म व तशद्दुद, गासबाना कब्ज़ा और मुसलमानों की नाकामी को अपनी तस्वीर में यूँ लाता है। शायर लिखता है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवा तकदीर यज़दां, अबस है शिकवा तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। अब मैं दावत देता हूँ जमात नहम की तालिबा नुशाबा शकील को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाती हैं नुशाबा शकील। जनाब सदर, मौजूद सादा इकराम और मेरे हम मकदम तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस पुरवकार महफिल में तकरीर का उन्वान है फ़लस्तीन। जनाब सदर, कुरान मजीद के वस्त में मौजूद आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुकद्दस तरीन जगह मस्जिद अक्सा की अहमियत बयान करते हुए फरमाया है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को हमने बरकत दी। जनाब सदर, जनाब सदर, ये मकाम उस सरजमीन पर मौजूद है जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन था। वो सरजमीन जिसकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, वो सरजमीन जहाँ कलीमुल्लाह को तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर और रूहुल्लाह को अंजील अता हुई। और सबसे बड़ी बात, वो सरजमीन पर मौजूद मस्जिद अक्सा में मेराज के मौका पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अमामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हाज़रीन इकराम, जब हम मुसलमानों की तारीख के औराक पलटते हैं तो मालूम होता है कि ये जगह तारीख इस्लाम का गढ़ हुआ करती थी, मगर इस्लाम के दुश्मनों ने एक घटिया साजिश के तहत इस मुकद्दस ज़मीन के बशिंदों को बेदखल करके काबिज़ अफवाज के कंट्रोल में कर दिया। जनाब सदर, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 1 अरब 40 करोड़ के लगभग मुसलमान एटमी ताकत, मसाइलों के ढेर और दौलत खाने के बावजूद भी गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों तक एक बूंद पानी पहुंचाने में भी नाकाम ठहरे हैं। आखिर हमें ही कुछ करना होगा। जनाब सदर, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं कि मैं गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों के दुख दर्द को बयान कर सकूं। मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम इन अल्फाज से करना चाहती हूँ। एक बार और भी बता से फ़लस्तीन में आ, एक बार और भी बता से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। जनाब सदर, आजकल मुसलमान अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं, लेकिन वहाँ फ़लस्तीन में हमारे भाई अपने बच्चों के लिए कफन खरीदने पर मजबूर हैं। शायद दिखता है कि बड़ी अनोखी ईद की खरीदारी है शहर फ़लस्तीन में, बड़ी अनोखी ईद की खरीदारी है शहर फ़लस्तीन में। लोग रो रो कर कफन खरीद रहे हैं अपने प्यारों के लिए। वस्सलाम। सदर, मैं इस चीज़ से खूब आशना हूँ कि वक्त बहुत बड़ी दौलत है, वक्त एक अजीम नेमत है, इसलिए मैं वक्त ज़या किए बगैर
अगले सेगमेंट की जानब बढ़ता हूँ जो एक नज़म पर मुश्तमिल है। अब मैं इस नज़म के लिए दावत देता हूँ जमात वन के तालिब इल्म सफियान अलियास को कि वो स्टेज पर आएँ और नज़म पेश करें। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं सफियान अलियास। पाली है सर से दुख तक काली है, दिल्ली मैंने पाली है सर से दुख तक काली है, आंखें नीली नीली है कैसी ये चमकीली है, बिस्तर पर चढ़ जाती है साथ मेरे सो जाती है, जब भी उसको पास बुलाऊं धीरे से कहती है ओ दिल्ली मैंने पाली है दुख तक काली है, दिल्ली मैंने पाली है सर से दुख तक काली है, आंखें नीली नीली है कैसी ये चमकीली है, बिस्तर पर चढ़ जाती है साथ मेरे सो जाती है, जब भी उसको पास बुलाऊं धीरे से कहती है ओ दिल्ली। Ladies and gentlemen, we need to create that will remain in the history of education. We are going to deduce new academic policies to strengthen the teaching process to make every child excel in their studies. Now, I would like to invite Sister Aisha Shabir. Please come on the stage and perform a speech. Sister Aisha, please come on the stage. Please raise your hands and clap. जनाब सदर महफिल, मेहमान हुसूसी, उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतूब तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है इसका अनवान है उस्ताद का एहतराम। जनाब सदर, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजार सकता। इसी बात को देखते हुए अल्लाह ने इंसानों को कुछ रिश्तों से नवाजा है। अब इनमें से कुछ रिश्ते होड़ के होते हैं और कुछ रिश्ते अखलाकी रूहानी में शर्ती तौर पर बन जाते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का है। जनाब सदर, उस्ताद को माशरे में रूहानी वल्दियत का मर्तबा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा वल्दैन के दर्जे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वल्दैन के बाद बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है तो वो उस्ताद है, क्योंकि वो उस्ताद ही हैं जो दुनिया में जीना सिखाते हैं। हमारी दस्तगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दस्तगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, असल में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं राह इल्म के चिराग को रोशन, यही रखते हैं राह इल्म के चिराग को रोशन, हमें मंजिल तक पहुंचाकर कितने शाद होते हैं। जनाब सदर, एक जमाना था कि तालिब इल्म मीलों के सफर तय करके गरबार से दूर रहकर इल्म की प्यासे बुझाते, उस्ताद की सजाओं को बर्दाश्त करते, तभी जाकर नगीना बनते। उस दौर में तालिब इल्म बअदब और बतहजीब होते थे। उस्ताद का मज़ाक उड़ाना तो दूर की बात, उस्ताद के सामने नजर तक न उठाते थे। वक्त का पहिया चला तो इंसान ने भी तरक्की के मिसाइल तय कर डाले। जैसे जैसे वक्त बदला तो तहजीब के अंदाज भी बदलेंगे। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तजलीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। देखा न कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। जनाब सदर, इस्लामी तालीमात में उस्ताद की तकरीम का हुक्म जब जब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे एक मौलवी बनाकर भेजा गया। इस बात की वाजिया दलील है कि उस्ताद का मुकाम और मर्तबा नहायत बुलंद है। लिहाजा उस्ताद को कभी नाराज न होने दें। अगर उनकी शान में कोई बेकदरी हो जाए तो फौरन आजी के साथ माफी मांगे। जनाब सदर, इन तमाम दलाइल से मालूम हुआ है
हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी कमरानी से हमकना हो सकते हैं। अब मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहती हूँ। रहबर की ये हमदम भी है गम हवार हमारे, रहबर की ये हमदम भी है गम हवार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे। बस जनाब सदर, ये थी आयशा शबीर जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी। जनाब सदर, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, ये मेरी कौम के हुक्मरान भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तान भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते हैं सारी दुनिया के रहनुमा भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें हैं मेरी गोद में, कोई पूछे मैं इतना गमगीन क्यों हूँ, हाँ मैं फ़लस्तीन हूँ, हाँ मैं फ़लस्तीन हूँ। अब मैं दावत देता हूँ जमात पंजम के तालिबे इल्म ज़ियान इम्तियाज़ को कि वो स्टेज पर आएँ और एक्ट पेश करें। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं ज़ियान इम्तियाज़। मैं एक बार फिर आने वाले पेरेंट्स और आज के मेहमान ख़ास जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी महफिल को चार चांद लगा दिए हैं। अब मैं बिना टाइम ज़ाया किए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ जिसका इंतज़ार सभी को है। आज की आखिरी तकरीब तकसीम इनामात और रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए अब मैं दावत देता हूँ मैं जुनैरा साहिबा को कि वो स्टेज पर आएँ और रिज़ल्ट का अनाउंस करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं मैम जुनैरा साहिबा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अगर कजरूहे अंजम आसमां तेरा है या मेरा, अगर कजरूहे अंजम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। अगर हंगामा हाय शौक से है लामका हाली, अगर हंगामा हाय शौक से है लामका हाली, खता किसकी है या रब लामका तेरा है या मेरा। उसे सुबह असल इनकार की जुरात हुई क्यों कर, उसे सुबह असल इनकार की जुरात हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। मोहम्मद भी जिब्राइल भी कुरान भी तेरा, मोहम्मद भी जिब्राइल भी कुरान भी तेरा, मगर हर पेशीरी तर्जमा तेरा है या मेरा। मैं ग्लोबल विलेज पब्लिक हाई स्कूल सरसावा की सेक्शन हेड जुरैना नीम आपसे मुल्तमिस हूँ। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अपने दिलों को थाम लीजिए, अपने जज्बात पर काबू रखिए। इस दिन के लिए टीचर्स, बच्चे, वालिदैन पूरा साल मेहनत करते हैं, फिर जाकर इस दिन सबको मेहनत का फल मिलता है। अब मैं मिला ताहिर आज की इस तकरीब तकसीम इनामात के सिलसिले में बाकायदा रिजल्ट का आगाज़ करने जा रही हूँ। सबसे पहले क्लास नर्सरी से शुरू करते हैं। क्लास नर्सरी में से पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है फहाद नसीर। आपकी भरपूर तालियों में फहाद नसीर, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
क्लास 3 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हैं आयमा इमरान। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हैं अबरश नदीम। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हैं सफा बशीर। क्लास 3 में थर्ड पोजीशन जो है वो 2 बच्चों ने ली है, उनमें है एक रिजवान इमरान। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्लास 4 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हैं इकरा जाहिद। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हैं फरा इबरार। क्लास 4 में 2 तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, समन तालिब रिजवान इमरान। अब मैं बच्चों में तकसीम इनामात के लिए दावत देती हूँ जनाब राजा कफायत साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें। आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। हारिस फाजिल तसीर रहमान। सर आपका। क्लास 5 में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं जियान इम्तियाज। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं आशिर शबीर। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं अरमान तासिब। A+ लेने वाले बच्चे हामिद तालिब हैदर गुफार। अब मैं बच्चों में इनामात तकसीम करने के लिए दावत देती हूँ राजा बनारस साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें।
हासिल करने वाली तलबा है नुशाबा जमरोज। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा है शमाइला तारिक। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा है जारा नसीर। A+ लेने वाले बच्चे हैं सफा रफीक, अदरीस नजीर, अयान मुनीब। के लिए दावत देती हूँ राजा अमजद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और बच्चों में इनामात तकसीम करें। राजा अमजद साहब। दूध है इस कदर जुल्म है, लफ्ज महदूद है इस कदर जुल्म है, कातिलों के मुकाबिल है सब्र और रज़ा, शार सू शाम गम को बकू करबला, अर्ज़ कश्मीर पर जुल्म की इंतहा, शार सू शाम गम को बकू करबला। वर्दी चलनी बरसती हुई गोलियां, बहुत उजड़ी है वीरान है झोलियां, बहुत उजड़ी है वीरान है झोलियां, इब्ने कासिम को देती है बहने सदा, शार सू शाम गम को बकू करबला। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका। क्लास 7 में पहली पोजीशन लेने वाली तलबा है अरूज सगीर। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा है तलब इल्म है हसाम वसीम। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा है तालिया यासीन। A+ लेने वाले बच्चे हैं समीर सगीर, उजैर जाहिद, दानियाल इकरार, शेर अली, आयशा शबीर। शार सू शाम गम को बकू करबला, अर्ज़ कश्मीर पर जुल्म की इंतहा, शार सू शाम गम को बकू करबला। माए जलती है बेटे कफन के लिए, वार थी नस्ल सारी वतन के लिए, माए जलती है बेटे कफन के लिए, वार थी नस्ल। आप में बच्चों में तकसीम इनामात के लिए दावत देती हूँ अब्दुल हमीद मुगल साहब को कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें। जालिमों तुम पे टूटेगा कहरे खुदा, शार सू शाम गम को बकू करबला, अर्ज़ कश्मीर पर जुल्म की इंतहा, शार सू शाम गम को बकू करबला। हर जवान मुसलमान है, लुट गई कौम खतरे में ईमान है, हर जवान का निशाना बहुत शुक्रिया सर आपका। अब वो पोजीशंस बोली जाएंगी जो बच्चे सारा साल स्कूल में हाजिर रहे हैं और डिसिप्लिन में भी अच्छे रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है उजैर जाहिद। पूरा साल स्कूल में हाजिर रहे, एक भी छुट्टी नहीं की है, डिसिप्लिन में अच्छे रहे हैं। रेहान शबीर क्लास 9, उजैर जाहिद क्लास 7। का फुकदान है हुक्मरानों में, गैरत का फुकदान है खुद गरज लाल की संग दिल।
Rehan Shabi, please come on the stage. अपनी शहर है बन जाए अगियार में रोज सुनते हैं हम बहस तकरार में अपनी शहर है बन जाए अगियार में फिर भी आता नहीं जोश तलवार में। अब मैं बच्चों में तकसीम नमाज के लिए दावत देती हूँ राजा वजाहत साहब को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में नमाज तकसीम करें। आपकी भरपूर तालीमें राजा वजाहत साहब। मेरे को आजमा शार सू शाम गम को बको कर बला अर्ज कश्मीर पर जुल्म की इंतहा शार सू शाम गम को बको कर बला मौला कश्मीर भारत से आजाद कर के बही दे ज़मीं फिर से आबाद कर मौला कश्मीर भारत से आजाद कर के बही दे ज़मीं फिर से आबाद कर अपने मज़लूम बंदों की इमदाद कर। सरसावा में मुनक्किद होने वाली गुज़िश्ता प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी में नात का मुकाबला हुआ था जिसमें हमारे बच्चे ग्लोबल विलेज पब्लिक स्कूल सरसावा में से पोजीशन हासिल की थी। तो अब हम स्कूल की तरफ से भी उसको एक इनाम से नवाजना चाहेंगे। अब मैं दावत देती हूँ समीर सगीर को कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें। समीर सगीर। अब मैं उस बच्ची को बुलाना चाहती हूँ जिसने पूरे साल मेहनत की और अपनी मेहनत के बलबूते पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम करवाया। तो मैं मुल्तमिस हूँ हिबा नूर क्लास 2 कि वो स्टेज पर आएँ और अपना स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करें। अब मैं इनाम तकसीम करने के लिए दावत देती हूँ जनाब राजा साकिब खालिद एडवोकेट साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और बच्चे में इनाम तकसीम करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज हिबा नूर। बचाते रहे किस्मते माँ बहनों की लुटती रही तुम मुसल्ले पे आंसू बहाते रहे। ये बच्ची आज जिसने अवार्ड हासिल किया है पूरा साल मेहनत की है। इस बच्ची ने तमाम रिजल्ट में से 100% में से 99% इसने परसेंटेज हासिल की है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। अब मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ और अपने प्रिंसिपल से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। तायरे खुशबुआ गुनगुनाते रहे रक़्स सयाद गुलशन में जारी रहा तायरे खुशबुआ गुनगुनाते रहे हमला आवर सर पर खड़ा और तुम सरहदों पर मुहाफिज बनाते रहे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुशआमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासकर राजा साकिब खालिद एडवोकेट साहब, डॉक्टर राजा वज़ाहिर साहब, राजा मोहम्मद बनारस साहब, मोहम्मद कबीर मुग़ल साहब, अब्दुल रशीद मुग़ल साहब, अब्दुल हमीद मुग़ल साहब, सरदार यासीन साहब, ज़ाहिर शरीफ साहब, ठेकेदार राजा मोहम्मद शौकत साहब, मोहम्मद फैसल नाज साहब, राजा रहीम साहब और दीगर मेहमानान गिरामी जिन्होंने इस तकरीब के लिए वक्त निकाला और बच्चों की हौसला अफजाई की। दुनिया में सबसे अगर कीमती और ताकतवर चीज़ है तो वो वक्त है। अगर हम किसी के दिलो जान से इज्जत करते हैं या जो हमारे लिए ख़ास होते हैं, जिनकी हम कदर करते हैं, उनको वक्त देते हैं, तो आप सबका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और बच्चों की हौसला अफजाई की। ये मैं नहीं, ये
अशफाक अहमद लिखते हैं, अगर इंसान दूसरे इंसान को जब कोई कीमती तोहफा देता है तो वो उसका वक्त है, इससे कीमती तोहफा इंसान को नहीं दे सकता। आपने जिनके लिए वक्त निकाला है यही हमारा मुस्तकबिल है, हमारे असासे हैं, यही आपका और हमारा मुस्तकबिल है। इनके लिए आपने इन्वेस्ट किया अपना वक्त, और जो कुछ करना है इन्हीं ने ही करना है। अगर बड़ों की समझदारी और इन नौजवान नस्ल की होशियारी को मिला दिया जाए तो ये तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। इनकी आपको ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और एक और चीज़ का मैं ऐलान करना चाहता हूँ, दाखिले के हवाले से हमने क्लास 6 से लेकर 9th तक एंट्री टेस्ट रखा है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसको कहते हैं, और उसका इनाम 1 लाख रुपए है 6 से लेकर 9th तक। उसकी रजिस्ट्रेशन आज और कल का दिन है, और उससे नेक्स्ट दिन इन 7 तारीख को हमने एंट्री टेस्ट रखा है। उसमें जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो उसकी भी आप अपने बच्चों को तैयारी करवाएं, और जो इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखता है ये टेस्ट दिलवाने में, तो वो ऑफिस में हमसे रब्ता करें और वो ले ऐड जो हमने बनवाया है उस पर सिलेबस सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसी तरह इस इदारे के बच्चों की हौसला अफजाई करते रहिए। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन माहौल और बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, अब मैं एक शख्सियत को दावत खिताब दूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात यहाँ पेश करें। उसके बाद हमने रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है, आपको स्कूल के अंदर आपको लेके चलेंगे, तो आपने रिफ़्रेशमेंट करके जाना है। आँखों में लहू भर के ही इजहार करें क्यों, आँखों में लहू भर के ही इजहार करें क्यों, ये होंठ ये अल्फाज ये ज़ुबान किस लिए हैं। पत्थर तो नहीं है, पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब अपने ना खोलूँ, पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब अपने ना खोलूँ। अगर मुंह में ज़ुबान है तो बता कैसे ना बोलूँ। ख्वातीन और हज़रात, होंठ, अल्फाज और ज़ुबान को अगर एक साहिब कमाल हस्ती का साथ मैसर आ जाए तो ये तीनों अज्जा एक शोलानुमा तकरीर का रूप धार लेते हैं। और ये वो अजीम लोग होते हैं जो उंगली थाम कर हमें कामयाबी की जगमगाती दरहशा और ताबिंदा राह दिखाते हैं। अब मैं दावत सुहन दूंगा एक ऐसी ही कमाल हस्ती को जो आशनाए लब और हमनागेर शख्सियत के मालिक हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं आज के मेहमान खास जनाब राजा साकब खालिद एडवोकेट साहब। आप लोगों की भरपूर तालियों में जनाब राजा साकब खालिद एडवोकेट साहब अपने आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ग्लोबल विलेज पब्लिक हाई स्कूल को ये रिज़ल्ट तकरीब मुनक्कद करने पर, इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पेश करने पर बच्चों का और स्कूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने कल हमें जहाँ जो लोग स्टेज पर यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सबको दावत दी और यहाँ अपने स्कूल में आज इस रिज़ल्ट सेरेमनी में मदऊ किया और हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी अच्छी तकरीब हमें देखने को मिली है। मैं प्रोग्राम का आधा हिस्सा ही देख सका हूँ
लेकिन जहाँ तक बच्चों की परफॉर्मेंस के वाले से तल्लक है, बच्चों की पढ़ाई के वाले से तल्लक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असातिज़ा का ही किरदार है, असातिज़ा का ही कमाल है और अच्छे स्कूल का होना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में फिर दूसरी बात, जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग भी यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिलकर इस आज की इस रिज़ल्ट तकरीब तक यहाँ तक हम पहुँचते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ पर साल भर अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा। तो आप तमाम वालिदैन और बच्चे जो आज इस रिज़ल्ट तकरीब में आए हैं, आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो मैं बच्चों के हवाले से और स्कूल के हवाले से यही बात जो बार बार हमेशा बयान की जाती है कि बच्चे, असातिज़ा, वालिदैन और हम सब ने मिलकर एक इन बच्चों को तैयार करना है। कौन तैयार करनी है? जिसने इस मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बेहतरीन रोल अदा करने हैं, मुल्कों की, माशरों की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, बेहतर इंसान बनना है। और दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आपने अच्छी तालीम हासिल की हुई है, अच्छी तरबियत हासिल की हुई है, तो आप हमेशा एक कामयाब इंसान बनेंगे। बच्चे शुरू से नर्सरी प्रेप से लेकर मेहनत करना शुरू करते हैं, और यही स्कूल जो होते हैं नर्सरी प्रेप वाले, यही उनकी पहली दरसगाह होती है, जहाँ पर उन बच्चों का बिगड़ना और बनना यहाँ पर ही तय होता है। जिसमें अगर असातिज़ा बच्चों पे मेहनत करेंगे, वालिदैन बच्चों पे तवज्जो देंगे, उसी सूरत में बच्चे अच्छी तरबियत हासिल करेंगे, फिर वो अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे, और तब जाकर वो एक माशरे में अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे। अल्लामा इकबाल ने इसी बच्चों के लिए, इसी हमारी सरजमीन के लिए कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद इस कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल इस कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो हम सब ने मिलकर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, अच्छी तालीम दिलवानी है, अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवाना है। आज के इस दौर में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सारे मिलकर अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारा जो सरकारी स्कूल है वो कोई अच्छी तालीम नहीं दे रहा। तमाम हमारे जितने भी आजकल NTS से लड़के सिलेक्ट होके आ रहे हैं, दीगर जो स्कूलों के अंदर जिस तरह वो एक इंट्री टेस्ट टाइप चीज़ स्कूलों के वाले से भी वो क्लियर करके टीचर भी एज ए टीचर स्कूलों में सिलेक्ट हो रहे हैं। वो सारी हमारी जो नौजवान भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो अच्छे स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को तालीम अच्छी दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो सच्ची बात है, ये सारी चीज़ों में वालिदैन का भी बुनियादी किरदार है। वो हर एक चीज़ पर, बच्चों की एक्टिविटी पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो उसी सूरत में ये एक मुकम्मल जो है वो तालीमी निज़ाम और बच्चों की तरबियत के हवाले से ये निज़ाम चल सकता है। हम सब ने मिलकर इस माशरे में अच्छा किरदार अदा करना है। आजकल की जो मुल्क की सूरत हाल है, हमारे माशरे की जो सूरत हाल है, और सोशल मीडिया पर, मीडिया में आप लोग देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो हम कोई अच्छी सिमत में नहीं जा रहे हैं। हमारा मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो चुका है। तालीम के मैदान में भी अगर हम इसी तरह पीछे रह जाएं तो हम बैनुल अक़वामी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बच्चों ने जो फ़लस्तीन के हवाले से कुछ पेश किया है, वो जो उन्होंने वो बैनर्स वगैरह उठा रखे थे, तो सच्ची बात है कि पूरी आलम इस्लाम जो है वो हम शर्मिंदा हैं कि हम फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर सका। कोई भी इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन की सपोर्ट में आगे नहीं आ सका। वहाँ पर जिस तरह इसराइल ने दहशत,
वहशत और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया हुआ है, बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, जिस तरह वो लोग शहीद हो रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए वो लोग जाने दे रहे हैं। और हमारे जो इक़वाम आलम है, पूरी दुनिया आलम इस्लाम को छोड़कर भी सब बेहिस्सी का मुजाहिरा कर रहे हैं। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ 200-400 बंदों की लाशें गिर रही हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल जब दुनिया के अंदर पैदा हो चुकी है, तो यही सूरत हमारे मुल्क में भी पैदा हो सकती है। तो हम सब ने मुत्तहिद होकर मुत्तहिद होना है, सब ने अपना अपना कलीदी किरदार अदा करना है, चाहे कोई स्कूल के अंदर हो, माशरे के अंदर हो, बच्चों की तरबियत के हवाले से हो, दीगर हमारे जितने भी हमारे जो फ़राइज़ हैं, जो हम वो अपनी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, तो तभी आज के इस दौर में हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया के साथ चल सकते हैं, माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। हम आज सिचुएशन ये है कि अपना घर ही नहीं किसी से चल रहा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब ने मिलकर इस माशरे की और अपने इस मुल्क की बका के लिए हमने लड़ना है, हमने जदोजहद करनी है, मेहनत करनी है, ताकि हमारा ये माशरा इस्लामी माशरा और फिर एक मुल्क पाकिस्तान अच्छी तरह बन सके। तो मैं जितने भी स्कूल में पोजीशन होल्डर तलबा तलबात हैं, दीगर जो स्टूडेंट्स आज की इस तकरीब में पास हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लूज़र का तो कोई रिज़ल्ट मेरे ख्याल में अनाउंस ही नहीं हुआ है कि कोई नाकाम हुआ है बच्चा, तो आप सब कामयाब हुए हैं। ये बच्चों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। वो साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि वो कब वो दिन आएगा जब उनकी मेहनत का फल, उनका समर उन्हें मिलेगा। तो बच्चों का आज बिलखसूस ये दिन बच्चों का दिन होता है। तो मैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 5000 रुपये का बच्चों के लिए ऐलान करता हूँ। स्कूल वाले तो खैर वो खुद करते रहते हैं जो भी है, लेकिन ये और मैं एक बार फिर स्कूल इंतज़ामिया का बिलखसूस शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर मदद किया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उस पर माजरत भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब ने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है, हम सब ने अपने फ़राइज़ को पूरा करना है, और हम सब ने मिलकर इस माशरे, मुल्क, अपने इलाके की तामीर और तरक्की, मेहनत में हमने उसमें तभी हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।